हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे आइडियल ट्रांसफार्मर का। हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क एनालिसिस कैसे किए थे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन किए थे, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो वहाँ पे हम 3 क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, द 2 कपल्ड कॉइल्स विथ रेस्पेक्ट टू सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पे 2 कपल्ड कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है। क्या L1 इज इक्वल टू 0.5 हेनरी and L2 is equal to 0.2 Henry. Having coupling coefficient K given है 0.5 and coil 2 has 100 number of turns. If the current in coil 1 is I1 is equal to 5 sin 400 t, determine the maximum flux set up by the coil 1. ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मेरे को गिवन है। तो पहले चलते हैं क्या क्या यहाँ पे गिवन है मेरे को। तो गिवन क्या क्या है। नंबर 1 हम बोलेंगे L1 गिवन है 2 कोयल का, दैट इज इक्वल टू 0.5 हेनरी। L2 गिवन है कोयल 2 का 0.2 हेनरी। यहाँ पे मेरे को म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन ना देके यहाँ पे K गिवन है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, दैट इज 0.5। ओके, नाउ द कोयल 2 हैज 100 नंबर ऑफ टर्न्स। N2 यहाँ पे मेरे को कितना गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1000 टर्न्स गिवन है। ओके, एंड इफ करंट 1 I1, कॉइल 1 का करंट गिवन है I1 इज इक्वल टू कितना गिवन है मेरे को 5 sin 400 t। ओके, यहाँ पे पूछा क्या है मेरे को, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लक्स सेट अप बाय द कॉइल 1। 5M मेरे को कितना पूछा हुआ। ओके, 5M मेरे को कितना यहाँ पे डिटरमाइन करना है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या क्या लगाएंगे फॉर्मूला। तो मेरे को यहाँ पे पता है व्हाट इज माई L1 इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा N1, ओके, N1 ∅1 डिवाइडेड बाय I1। ये मेरा इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। L1 इज इक्वल टू N1 ∅1 बाई नंबर ऑफ टर्न्स फ्लक्स पर करंट। ओके, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ से मेरे को ∅1 वैल्यू मिल जाएगा। तो मेरे को ∅1 M कैलकुलेट करना है ना, तो ∅1 का वैल्यू क्या है, ∅1 इज इक्वल टू L1 I1 बाय N1। ओके, तो ये है मेरा ∅1। तो यहाँ पे मेरे को मैं अगर L1 I1 और N1 का वैल्यू पुट कर दूंगा इस फॉर्मूला में, तो मेरे को यहाँ पे ∅1 का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में मेरे को N1 गिवन नहीं है। ओके, N1 इज नॉट गिवन, N1 इज नॉट गिवन। क्या गिवन है मेरे को, N2, कोयल 2 का नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, कोयल 1 का नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे गिवन नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा व्हाट इज द N1 वैल्यू, उसके बाद इसी फॉर्मूला में हम अप्लाई करेंगे। तो N1 वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं अगर फिजिकल फार्मूला की बात करूँ, फिजिकल फार्मूला इंडक्टेंस का फिजिकल फार्मूला क्या है, व्हाट इज द फार्मूला, दैट इज इक्वल टू L इज इक्वल टू N स्क्वायर म्यू A बाय L। यह है मेरा फिजिकल फार्मूला। ओके, तो यहाँ से मैं अगर मान के चलूँगा L म्यू और A, ये अगर मेरा कांस्टेंट, ये अगर मेरा कांस्टेंट होगा, मैं थोड़ी देर के लिए मान के चल रहा हूँ, ये मेरा कांस्टेंट वैल्यू है। एरिया ऑफ द इंडक्टर, सॉरी एरिया ऑफ द कॉइल, लेंथ ऑफ द कॉइल, और मेरा जो म्यू है परमेबिलिटी, वो मेरा कांस्टेंट है। तो इसका मतलब L इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर, मैं बोलूँगा L इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। ओके, अगर L इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ L1 बाई L2 इज इक्वल टू N1 स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर। ये रिलेशन कुछ आएगा। तो यहाँ से मेरे को N1 वैल्यू मिलेगा। What is N1? That is equal to root over of L1 by L2 into
N2 स्क्वायर। ओके, तो मेरे को L1 का वैल्यू पता है, तो मैं अगर सारा वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 0.5 बाय 0.2 इंटू 1000 स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा मेरा 1581 टर्न्स। ओके, तो एक बार मेरे को N1 का वैल्यू मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे φ1 का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्या है मेरा φ1 का वैल्यू, तो ये हो गया φ1 का वैल्यू। तो φ1 इज इक्वल टू क्या होगा, व्हाट इज L1, दैट इज इक्वल टू 0.5 इंटू व्हाट इज I1 मेरे को गिवन है 5 sin 400t डिवाइडेड बाय N1 दैट इज इक्वल टू 1581। तो इसका वैल्यू कितना आएगा मेरा, दैट इज ये आएगा 1.58 sin 400t इंटू 10⁻³ हेनरी, और इसको हम बोल सकते हैं 1.5। ओके, φ1 का वैल्यू और φm का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.5 मिली हेनरी। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा φm का वैल्यू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मेरा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मेरे को यहाँ पे डायरेक्टली N1 वैल्यू गिवन नहीं है। तो अगर यहाँ पे डायरेक्टली मेरे को N1 वैल्यू गिवन होगा तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर दूंगा तो मेरा φ1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो N1 के लिए मेरे को पहले N1 वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं φn निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। द टू हेनरी इंडक्टेंस कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन है 2 इंडक्टेंस कॉइल, यहाँ पे मेरा सीरीज में कनेक्शन है 2 हेनरी कॉइल 1, ये हो गया मेरा कॉइल 2। तो ये इसका वैल्यू है मेरा 2 हेनरी, इसका भी वैल्यू है मेरा 2 हेनरी। ओके, देन एंड दे आर मैग्नेटिकली कपल्ड एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, यहाँ पे क्या गिवन है मेरे को, द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग k इज इक्वल टू 0.1। इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है वो गिवन है मेरे को 0.1। ओके, द टोटल इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे मांगा है व्हाट इज द L इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे L इक्विवेलेंट मेरे को क्या मांगा हुआ है। ओके, तो L इक्विवेलेंट के लिए मैं यहाँ पे बोलूँगा, मेरे को यहाँ पे क्या गिवन है, डॉट यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, अगर डॉट गिवन नहीं है तो मैं यहाँ पे बोलूँगा 2 इंडक्टेंस अगर सीरीज में कनेक्शन होगा तो मैं मान के चलूँगा दे आर सीरीज एडिटिव, दे आर सीरीज एडिटिव। ओके, अगर दोनों के दोनों सीरीज एडिटिव है तो व्हाट इज द L इक्विवेलेंट। L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस L2 प्लस 2m। ओके, दैट इज माई म्यूचुअल कपलिंग। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे मेरे को म्यूचुअल इंडक्टेंस m गिवन नहीं है। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस m गिवन नहीं है तो क्या गिवन है मेरे को, k गिवन है। व्हाट इज द रिलेशन, k इज इक्वल टू, ओके, रिलेशन क्या है, 2m m इज इक्वल टू क्या गिवन है, k होल इंटू रूट ओवर ऑफ L1 इंटू L2। ये है हमारा फॉर्मूला म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में, ये है फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दूंगा व्हाट इज द L1 वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 2 हेनरी प्लस 2 हेनरी प्लस 2 इंटू 0.1। के का वैल्यू कितना है मेरा, के का वैल्यू 0.1 इंटू रूट ओवर ऑफ, ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो कितना वैल्यू आएगा, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 4.4 हेनरी। ओके, 4.4 हेनरी इज द
एल इक्विवेलेंट वैल्यू। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन नहीं है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग गिवन है। तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग गिवन है मेरे को, तो मैं यहाँ पे रिलेशन मेरे को पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का फॉर्मूला क्या है, ये है मेरा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को मैं डायरेक्टली पुट करके यहाँ पे मेरे को आंसर मिल गया। ठीक है, सो 4.4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग फॉर द सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन। तो ये जो सर्किट गिवन है, इस सर्किट का मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसका मतलब के कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एट रेजोनेंस कंडीशन। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका जेड इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो व्हाट इज द जेड इक्विवेलेंट, मैं यहाँ पे बोलूँगा, यहाँ पे मेरे को आरएलसी सीरीज सर्किट है, तो फॉर्मूला क्या है, 10 प्लस इस दो इंडक्टर मेरा सीरीज में कनेक्शन है, इसको मैं बोलूँगा एक्सएल इक्विवेलेंट। ओके, -12, दिस इज द जेड इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, तो रेजोनेंस कंडीशन में मैं यहाँ पे बोलूँगा व्हाट एट रेजोनेंस कंडीशन माई इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0। जो मेरा इमेजिनरी पार्ट है वो मेरा रेजोनेंस कंडीशन में 0 हो जाता है। आपको पता है, रेजोनेंस पे हम लोग पढ़े हैं। तो अगर इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा व्हाट इज एक्सएल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12। डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ। तो एक्सएल इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पे मेरे को 12 मिल गया। क्लियर। तो उसके बाद हमको यहाँ पे के फाइंड आउट करना है। तो मेरे को यहाँ पे एल इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना पता होना चाहिए, व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। तो क्या फॉर्मूला है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह दे दूंगा, तो यहाँ डॉट में करंट एंटर हो रहा है, यहाँ पे डॉट में करंट लीव कर रहा है, दैट मीन्स इट इज ए सीरीज सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी। फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस L2 माइनस 2M। सीरीज सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी का फॉर्मूला ये है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्सएल इक्विवेलेंट, ओके, इज इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस 2M के बदले में हम इसको लिख सकते हैं k होल इंटू रूट ओवर ऑफ x1 इंटू x2, क्योंकि मेरा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग और म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये है मेरा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, व्हाट इज एक्सएल इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू 12, ये 8 प्लस 8 माइनस 2k रूट ओवर ऑफ 8 इंटू 8। तो यह हो जाएगा हमारा 12 इज इक्वल टू 16 माइनस यह आ जाएगा हमारा 16k। ओके, तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 16k इज इक्वल टू 16 माइनस 12 4। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k इज इक्वल टू 4/16, दैट इज इक्वल टू 1/4, दैट इज इक्वल टू 0.25। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम क्या करेंगे, रेजोनेंस कंडीशन में पहले हम एक्सएल इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हम उसी वैल्यू को पुट करके हम यहाँ पे के का वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट इफ I1t इज इक्वल टू 4 cos 100t एम्पियर। यहाँ पे करंट I1t गिवन है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट। तो इस सर्किट में मेरा मैक्सिमम एनर्जी कितना स्टोर होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम एनर्जी, तो एनर्जी के लिए ये मेरा एक इंडक्टिव सर्किट है। तो इंडक्टिव सर्किट में व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट इज इक्वल टू हाफ एल इक्विवेलेंट इंटू IT।
IM स्क्वायर। ओके, दिस इज द एनर्जी स्टोर, क्योंकि हाफ LI स्क्वायर है मेरा एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला। तो इस सर्किट में मेरे को पहले यहाँ पे L इक्विवेलेंट कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट का वैल्यू गिवन है लेकिन L इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। अगर L इक्विवेलेंट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 इंडक्टर है, 2 इंडक्टर में डॉट है, तो यहाँ से करंट एंटर हो रहा है, इस इंडक्टर में भी करंट एंटर हो रहा है। करंट एंटरिंग मतलब सीरीज एडिटिव सर्किट। तो व्हाट इज L इक्विवेलेंट, मैं डायरेक्टली लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू 4 हेनरी प्लस 5 हेनरी प्लस 6 हेनरी, ओके, देन प्लस 2 इंटू एम, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है 2 इंटू एम, 2 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 प्लस 5 प्लस 6 इंटू 6 21 हेनरी। ओके, तो मेरे को यहाँ पे L इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पे मिल गया मेरे को 21 हेनरी। ओके, तो एक बार L इक्विवेलेंट वैल्यू मिल जाएगा तो मैं एनर्जी स्टोर इजीली निकाल सकता हूँ। क्या है मेरा हाफ इंटू L इक्विवेलेंट दैट इज 21 इंटू कितना है मेरा 4 स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितना होगा 168 जूल। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बोलूँगा व्हाट इज द एनर्जी स्टोर, तो एनर्जी स्टोर, ओके, मैक्सिमम एनर्जी गिवन है मेरे को, मैक्सिमम एनर्जी, तो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर क्या होगा दैट इज इक्वल टू 168 हेनरी। तो इसलिए मैं मैक्सिमम करंट भी यहाँ पे पुट किया हूँ। ठीक है, तो ये था मेरा कुछ प्रॉब्लम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। तो इसी प्रॉब्लम के साथ मैं मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो मेरा बचा हुआ नेक्स्ट चैप्टर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।